नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं 2 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। इसके पहले की सारी समसामयिक घटनाएं जो महीने भर की है वो एक बुक के रूप में हमने आपको कंपाइल करके दे दी है। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे जाकर परचेस कर सकते हैं, जिसमें मई महीने में घटित होने वाली सारी समसामयिक घटनाएं आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार का इसका कुछ फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा, कॉकरोच पार्टी वगैरह आपको लिखा होगा और प्रमाण के लिए मेरी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और आज हम पहला न्यूज़ लेते हैं जो 2 जून से रिलेटेड, और अगर आप इसकी फ्री PDF पर डे के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ये भी आप हमारे premierbsp.com साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डेली जब से मैंने ये करंट अफेयर्स बनाना चालू किया तब से आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, आपको बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर्स के लिए, जो कि अभी तक कमी थी कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था करंट अफेयर्स का, उस कमी को प्रीमियर आधार की टीम ने दूर किया है। इस करंट अफेयर्स को बनाने में काफ़ी लोगों का सहयोग है, सभी शिक्षक जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको बनाने में, और एक ग्राउंड स्टाफ इसके पीछे वर्क कर रहा है प्रॉपरली, तब आपके सामने ये जो कंटेंट है वो निकल के आ पा रहा है। फिर भी हो सकता है अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए पहली आज की न्यूज़ लेते हैं और देखते हैं कि आज की पहली न्यूज़ क्या है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। देखते हैं ये महत्वपूर्ण खोज क्या है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पत्रिकाएं मिली हैं, कॉपर प्लेट्स मिली हैं। ये पांडु राजवंश के महर्षि बाला अर्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। आपको पता है कि जो बाला अर्जुन है ये पांडु वंश का शासक था, जिसके पिता का नाम हर्ष था, हर्षगुप्त था, और इन्होंने जो है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। बचपन से ही धनुर्विद्या में क्योंकि निपुण थे इसलिए इनका नाम बाला अर्जुन पड़ गया था। तो इनसे जुड़ी हुई ताम्र पत्रिकाएं हमको प्राप्त हुई हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अभिलेख 6वीं-7वीं शताब्दी के हैं, लगभग यही इनका शासन काल था। हम देखते हैं कि 595 से 655 के आसपास ये शासन करते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, और सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णु थे। यानी 1400-1500 साल पुराने ताम्र पत्रिकाएं हमको ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी हुई मिली हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म का थोड़ा प्रभाव था। बहुत सारी बौद्ध विहारों का निर्माण इन्होंने सिरपुर के क्षेत्र में करवाया था। ये आप कॉपर प्लेट देख सकते हैं। ये हमारे गौरवशाली इतिहास का पहचान है, और ऐसी खोज हमारी संस्कृति की गहराई और समृद्धि को और भी उजागर करती है। हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने मन की बात 31 मई 2026 में जो इसका 134वां संस्करण था इसका उल्लेख भी किया है। तो याद रखिएगा कि ये सिरपुर से प्राप्त हुई हैं 3 दुर्लभ ताम्र पत्रिकाएं। अगली न्यूज़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देश की पहली निकिल कॉपर खदान जो है वो चालू होने वाली है। छत्तीसगढ़ के भालूकोना में निकिल और कॉपर की खदान लगभग 113 किलोमीटर तक इसके भंडारण के अवक्षेप मिले हैं हमको। यह देश की पहली ऐसी खोज है जिसमें इतने विशाल स्तर पर निकिल और कॉपर का भंडार मिला है। भालूकोना कहाँ पर है तो बता दूं कि महासमुंद का क्षेत्र है। महासमुंद में का जो क्षेत्र है भालूकोना, यहाँ से ये खदान हमको देखने को मिली है। अब तक करीब 430 मीटर की लंबाई और 200 मीटर से ज़्यादा की गहराई तक निकिल और कॉपर के फेलिडियम मिल चुके हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी बड़ा भंडार है इंडिया के लेवल पे। 1500 मीटर की इसमें ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। कंपनी अब तक 9 हिल होल करके 1500 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर चुकी है, जिसके अंतर्गत 15 मीटर गहराई तक 0.31% निकिल इक्विवेलेंट मिला है हमको। 36 मीटर गहराई तक 0.23% निकल इक्विवेलेंट मिला है, और वहीं 6 मीटर की गहराई तक 0.39% निकल और इक्विवेलेंट मिला है। कुछ खास हिस्सों में यह मात्रा 1.29% तक के पाई गई है। तो याद रखिएगा भालूकोना महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। इसमें आगे मैं आपको मेंशन करवा दूंगा, अभी शायद इसमें हमने कहीं पर मेंशन नहीं किया है महासमुंद का नाम, लेकिन भालूकोना कहाँ पर है तो महासमुंद में। याद रखिएगा यहाँ से आपको निकिल और कॉपर के साक्ष्य मिले। अगला देखिएगा, ड्रिलिंग में मिले कीमती खनिज और उनके उपयोग।
निकल जो है ईवी बैटरी, स्टेनलेस स्टील तथा उपकरण व ऊर्जा भंडारण में इसका उपयोग होगा, जबकि कॉपर का उपयोग बिजली तार, ट्रांसफार्मर, सोलर विंड प्रोजेक्ट्स में इसका प्रयोग होगा। पैलेडियम जो मिला है ये ऑटोमोबाइल कैटेलिटिक कन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। वहीं प्लेटिनियम की हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ज्वेलरी, ऑटो, कैटेलिस्ट और मेडिकल उपकरणों में इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, अगली न्यूज़ है समाधान दीदी AI चैटबॉट। ये शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया एक चैटबॉट है जो कि AI तकनीक पर आधारित है। सरकार ने समाधान दीदी का नाम एक AI चैटबॉट लॉन्च किया इस नाम से। यह भाषणी प्लेटफॉर्म की मदद से काम करता है। नागरिक अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलकर शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं और चैटबॉट खुद पहचान लेगा कि शिकायत किस विभाग से जुड़ी है और उस संबंधित विभाग तक उसको ट्रांसफर कर देगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये सरकार की। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, चैटबॉट समाधान दीदी। ठीक है, अगला देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, जहां पर 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसमें भारत ने 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। इस खेल में भारत का स्थान दूसरा रहा। चीन 14 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में पूजा सिंह ने महिलाओं की हाई जंप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसकी न्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर की थी अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में। आपको पहले ये वीडियो मिल जाएंगे कि कौन कौन से स्वर्ण और कौन कौन से रजत हमको प्राप्त हुए। अभी ओवरऑल याद रखिएगा कि हमको 19 पदक इसमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक हमको मिले हुए हैं और भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। अगला देख रहे हैं ईस्टर्न स्लैम 2026 अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता है। चर्चा में क्यों है? यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में आयोजित होने वाली पहली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन 22 जून से 27 जून 2026 तक होगा। आयोजन स्थल स्क्वैश कॉम्प्लेक्स बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में ये आयोजित होने वाली है, इसलिए हो सकता है कि हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा बने, तो आप ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। कौन करवा रहा है इसको? तो इसको छत्तीसगढ़ स्क्वैश रैकेट्स एसोसिएशन और स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया FI के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आधिकारिक दर्जा, यह एक ASF सिल्वर इवेंट, 5 स्टार नेशनल सर्किट और PSA सैटेलाइट दर्जा प्राप्त टूर्नामेंट है। विशेषता क्या है कि आधिकारिक लोगों में 5 स्टार नेशनल सर्किट और ASF सिल्वर इवेंट की विशेष ब्रांडिंग को दर्शाया गया है। वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं, वर्तमान में खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री जो है वो हमारे टंकराम वर्मा जी हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा आयोजन होगा। तो याद रखिएगा पहली ऐसी प्रतियोगिता है जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो स्पेशली हम इसको ध्यान में रख के चलेंगे। 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। क्यों चर्चा में है? तो भारत की 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर वुमेन सिंगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ये आयोजन हो रहा था कोसोवा के प्रिस्टीना में। ये खेल है टेबल टेनिस जिसमें ये उपलब्धि हासिल की है, जिसमें इन्होंने WTT फीडर वुमेन सिंगल में चैंपियन बनी है। ये 15 वर्ष की आयु वर्ग की खिलाड़ी हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला दिव्यांशी भौमिक ने कोसोवा के प्रिस्टीना में हुए टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला में चीनी ताइपे की ये यी तियान, ये इनका नाम है, ये यी तियान को 8-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंडर 15 है, जिसमें अंडर 19 का खेल था। ये 15 वर्ष की हैं, अंडर 19 खेल रही थी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कम इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर याद रखिएगा हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। आगे देख रहे हैं पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पद्म भूषण पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने सन 1954 में फिल्म मंगू से अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया समेत कई भाषा में गीत गाए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका संबंध जो है वो फिल्म जगत से रहा है और ये पार्श्व गायिका रही हैं, ये याद रखिएगा। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है वी मोहना से। वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट हैं वी मोहना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रतिष्ठित वकील हैं, जिन्हें सीधे
बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बाद वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वकील से सीधे जज बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। तो इनका नाम स्पेशली याद रखिएगा, वी मोहना, जो कि पहले अधिवक्ता थी और अब इन्हें जज बना दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये आपके सामने करंट अफेयर्स की बुक मैंने जो आपको दिखाई, ये आप जरूर परचेज करें और पढ़ें, और पढ़ के हमको फीडबैक जरूर दें। तो ये 2 तारीख का आपका करंट अफेयर्स था। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। अगर ये इसकी PDF चाहिए आपको तो मैं फिर से बता दूं, premierbsp.com वाली साइट पे आपको जाना है। जो आपको साइट मिलेगी वहां जाके आप विजिट करेंगे, सेक्शन मिलेगा, वहां पर डेली करंट अफेयर सेक्शन में आप जाएंगे तो इसकी PDF वहां से आपको मिल जाएगी। वहां से आप डेली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होगी और अच्छे करंट अफेयर्स के साथ। लाइक सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।